दफ़ा फिर से आपको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। ईद उल फितर का त्यौहार है, हम आपके साथ हैं। आपकी खुशियों को दुबाला करने के लिए कमिश्नर मुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ईद क्योंकि 3 दिन होता है और 3 दिन ईद में ऑब्वियसली बहुत से फैमिली मेम्बर्स भी होते होंगे, अपनी फैमिली भी है, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, फिर फील्ड के भी लोग होते होंगे। तो इतने सारे लोगों को ईद मिलना कैसे कैटेगराइज करता है? नेचुरली पहला राइट तो आपकी फैमिली का है, तो ईद की नमाज़ पढ़ के आप ज़्यादा टाइम उनके साथ गुजारते हैं। और फिर मैं कोशिश करता हूँ कि ईद वाले दिन अपने होम टाउन चला जाऊँ, तो उधर फिर बहन भाइयों के साथ और उनके बच्चों के साथ, और थर्ड फिर आपका दोस्तों के साथ। तो मैं बाई टेम्परामेंट ज़रा सोशल हूँ, तो उनके साथ भी रहता है। और जितनी देर मेरा टाइम मेरे स्टेशन पे गुज़रता है, तो जो मेरे कलीग्स हैं वो आते हैं तो उनके साथ मिलता हूँ। तो मुझे लोगों से मिल के घबराहट नहीं होती, मुझे अच्छा लगता है। अकेले टाइम स्पेंड करने की बजाय या सोने की बजाय तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं लोगों के दरमियान बेगम को रहूँ। तो घबराहट होती होगी ना कि आप हाँ, इतने सोशल हैं और ऑब्वियसली घर टाइम नहीं घर मिलता टाइम होगा। नहीं दे रहे वो आप। हो जाता है, लेकिन वो भी अब बेगम भी ना इस पे आप कह लें कंप्रोमाइज़ काफ़ी हद तक। मैं आदत हो गई है। 100% तो नहीं, लेकिन अब क्योंकि वो 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, तो काफ़ी हद तक ये चीज़ मैनेज है। कभी कभी वो होता रहता है कि जी वो एक कंपैरिजन बैलेंस शीट के, हमें टाइम कम, दोस्तों को ज़्यादा, तो वो चलता रहता है। लेकिन ये इसी चीज़ का नाम है। कोशिश करता हूँ कि जिस तरह वो अब ईद का दिन है, तो वो अब मुल्तान आए हुए हैं, और दूसरा 31 तक छुट्टियां हैं, तो 31 तक का मेरे साथ रहेंगे। तो इस तरह फिर वो ज़रा बैलेंस हो जाता है ज़्यादा। अच्छा, राशिद साहब बड़ी देर से चुप चुप बैठे हैं। सर, आप ईद चुप चुप गुजारते हैं या मिलते मिलते हैं? अच्छा, ऐसी कोई बात। सर, आप भी सोशलाइज करते हैं या फिर? बिल्कुल जी, ये देखें, ईद का मैंने आपको, जैसे अभी हम पहले जी। बात कर रहे थे कि वो एक सेट सी रूटीन है कि आप सुबह के वक्त हुए, गए, फिर उसके बाद आए। तो हमारे घर में एक बड़ी पुराना ये चला आ रहा है बहुत देर से कि सारे मतलब जो बहन भाई हैं और उनके बच्चे, ईद का रात का खाना हमारे वालिद साहब के घर में वहाँ पर होता है। तो वो एक मतलब तमाम बहन भाइयों से आपको मिलने का एक मौका मिलता है, इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। तो ईद की नमाज़ पढ़ के आके दोपहर को अगर आपने दोस्तों के साथ मिलना है ये वो, लेकिन रात का जो टाइम है वो इस मतलब विद द कंप्लीट फैमिली। एक अगले दिन फिर आपने जहाँ पे भी जाना है, नेक्स्ट डे तो वैसे ही मतलब ससुराल का दिन पूरे पाकिस्तान में होता है, तो आप उधर चले गए या किसी और जगह पे। तो इस तरह से ईद पे एक ये हमारे एक बड़ी देर से एक मतलब एक ट्रेडिशन सी चल रही है। तो इसी तरीके से उसको फिर फॉलो किया जाए। सर, बीइंग अ कमिश्नर, ससुराल डे मनाते हैं आप? ज़ाहिर है, मैं वो अभी जिस तरह वो राशिद साहब कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान का होता, तो मैं भी मुझे ये यकीन है कि मैं पाकिस्तान का हिस्सा हूँ। तो वो भी मेरा ससुराल भी एक्चुअली नज़दीक है तो मेरे होम टाउन से, तो वो कोशिश करते हैं कि उधर भी ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, तो वो कोई इस तरह का प्लान बन जाता है कि आपने लाहौर जाना होता है, ठीक है। तो वो कोई रास्ते में है, तो वो बिल्कुल वो हो जाता है इंशाल्लाह। और दूसरे तीसरे सर, दिन वापस। वोकेशन तो छुट्टियां हो आपको, तो कहाँ जाते, कहाँ हैं, कहाँ जाना पसंद करते हैं? मैं कोशिश वैसे करता हूँ जी, और लोगों को ये कहता भी हूँ कि अगर आपके पास वसाइल अल्लाह ताला ने दिए हुए ना, तो कोशिश करें कि बच्चों को लेके अगर आप बाहर किसी डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ये नहीं कि लोकल हॉलीडेज़ नहीं मनाता, लोकल भी हमारे बेशुमार एरियाज़ हैं, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ भी चला जाता हूँ। लेकिन बाहर भी चला जाता हूँ। जिस तरह अब 2025 के अंदर मैं कोई 7-8 दिन की मुझे छुट्टी मिली, तो मैं अपने बच्चों के साथ दोहा गया, बाकू गया और जॉर्जिया गया। तो अब इस साल भी इसी तरह कोई गर्मियों की जब छुट्टियां आएंगी, तो वो कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं तो चले जाएंगे। तो अदरवाइज़ पाकिस्तान में किसी एक जगह पे जाना छुट्टियों में कोशिश होती है कि जितना आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्योंकि जॉब की रिक्वायरमेंट ऐसी है ना कि आप लंबे अरसे की छुट्टी आपको मिल नहीं सकती। जी। तो वही 7 दिन, 10 दिन, 11-12 दिन इस तरह। तो वो ज़रूर मैं साल में कम से कम एक दफ़ा तो बच्चों के साथ वेकेशन बनाने की भरपूर कोशिश करता हूँ, और इसमें आलमोस्ट कामयाब भी हो जाता हूँ। ठीक है। अच्छा, राशिद साहब, आप ये बताएं कि अब ईद अब तो बड़ी एक प्रोफेशनल किस्म की जॉब है, चीज़ें हैं, जिम्मेदारियां हैं, तो कभी याद आता है कि इन जिम्मेदारियों से फ्री होके बचपन की ईद कभी याद आती हो, कोई मेमोराइज करते हो? जी बिल्कुल, देखें वो तो एक बिल्कुल बेफिक्री का
और उसको मैं बेफिक्री के साथ कहता हूँ कि बेगर्जी की दोस्तियाँ आपकी उस ज़माने की ना, मतलब इस जस्ट किसी को ना, आपको किसी से गर्ज है ना कुछ, ये आपका एक एप्टीट्यूड है, आपकी दोस्तियाँ हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन है, और आपको कोई मतलब बिल्कुल बेफिक्री के दिन ना, तो उसमें जो दोस्त हैं उन दोस्तों के साथ गुज़रे हुए, और जो वक़्त गुज़र जाता है वो आप उसको हमेशा चेरिश करते हैं, एक अच्छी मेमोरीज़ हैं। तो बिल्कुल जी, सारा वो तो बड़ा मिस करते हैं, मतलब सारा। कोई वाकया पुराना याद इस तरह का आता हो, मिस करते हो? मतलब उस वक्त तो वो सारे ही जो, मतलब आप ये डिपेंड करता है ना कि स्कूल के टाइम में डिफरेंट चीज़ें हैं, कॉलेज में डिफरेंट हैं, जिस तरह से आप मेंटली फिज़िकली ग्रो करते हैं तो चीज़ें बदलती जाती हैं। तो बड़े अच्छे मतलब सारे के उनके साथ, मतलब ईद पे आपने मतलब प्लान करना है कि यार चलें, मतलब बाहर चलते हैं या कुछ ऐसे करते हैं, तो इस किस्म की बेशुमार। इसलिए सबको याद होती है। सर, बतौर कमिश्नर तो लोगों ने जाना कि आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा पीछे जाएं, बचपन की ईद किस तरह से गुजारते थे, क्योंकि लोगों को ये भी बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि उस वक्त किस तरह से ईद गुजारी जाती थी, आप किस तरह से गुजारते थे? मज़ेदार होती थी, उसमें एक ही टारगेट होता था। जिस तरह मैंने बताया ना कि अब आप एज में हैं, इस एज में कि अब आपको ईदी देने वाले कम होते हैं। उस एज में ना आपको ईदी देने वाले बहुत लोग होते हैं। वालिद साहब भी दे रहे हैं, वालदा भी दे रही हैं, दादी भी दे रही हैं, मामू भी दे रहे हैं, नानी भी, मतलब सारे लोग ईदी दे रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जितनी भी ईदी मिल जाए, मैं अगर अपने बचपन को रिकॉल करूं, मेरा ख्याल है वो अगले दिन तक उस ईदी का सफ़र बड़ा मुश्किल होता था। वो टारगेट यही होता था कि शाम तक, रात तक जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। इतनी ज़्यादा वो दोस्तों के साथ, कज़न्स के साथ जो है ना, वो मतलब ये एक टारगेट होता था कि इसको सेव वाला एलिमेंट नहीं है। सर स्पेंड कैसे करते थे? कुछ सिनेमा स्पेंड जाते थे खाने क्या? पीने की चीज़ें, अम्मी तो नहीं ले लेती थी? नहीं इस तरह की नहीं, मतलब झूले, खाना पीना। उस दौर का अगर मैं बचपन को रिकॉल करूं तो मतलब यही खाने पीने में, झूले, पार्कों में जाना, ठीक है, इस तरह की चीज़ ख़त्म हो जाते थे पैसे ना, जितने भी हो जाते थे। मतलब बड़ा थोड़ा हिस्सा मैं देखता था कि अगले दिन पे ट्रांसलेट होता था। फिर उसमें भी कोशिश की जाती थी कि थोड़ा सा अगर कोई नया बड़ा रिश्तेदार आ गया है, अच्छा बच्चे ना छोटी एज में ट्रेंड हो जाते हैं, वो वैसे ही दावती समूह बना के फिर रहे होते हैं। तो ये अच्छी टर्म आपकी हाँ, यूज़ तो की। अगले बंदे को ना बड़े को मजबूर कर देते हैं, ऐसे स्माइलिंग सा फेस बना के, तो मतलब उसके पास जाना। Expression से ही अंदाजा वैसे हो जाता उस है कि- रिश्तेदार को नहीं लिफ्ट करानी, लेकिन ईद वाले दिन अगर आए तो ज़रा ज़्यादा अपनाइए जरूर से, मिलना है। ताकि उसका हाथ उसकी जेब तक चला जाए। तो ये बच्चों में वो नेचुरली एक आर्ट होता है। तो वो बस ये होता था कि जल्दी ख़त्म कैसे करनी है। अब जो ईदी मिलती है उसका क्या करते हैं? अब जाहिर है, मैंने बताया ना कि ईदी एक ही जगह से मिलती है, तो वो उसकी उस तरह जाहिर है सेलिब्रेशन नहीं होती। तो वो एक रस्म है कि मैंने भी किसी से ईदी लेनी है, चाहे मैं अब कई लोगों को ईदी देता हूँ। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बाज़ जो है ना रस्में जो अच्छी हैं उनको अदा करना चाहिए, रस्म के तौर पे भी अदा करना चाहिए। एक रिवायत कायम रहनी चाहिए। तो आपको ज़्यादा ईदी कहाँ से मिलती थी? उम्मीद कहाँ से होती थी बचपन में कि यहाँ से ज़्यादा ईदी मिलेगी? जाहिर है वालिद साहब और वालदा, अच्छा। तो दादी भी देती थी जितनी देर वो हयात रही हैं, तो लेकिन वो बड़ा एक कंट्रोल्ड सी ना, कैलकुलेटेड ईदी थी। उनकी ईदी का अपना मज़ा होता था कि हमें पता होता था, प्रिडिक्टेबल थे सही। कि दादी जान ने इतनी ईदी देनी है। तो हम फिर कोशिश करते थे, मैं और मेरा भाई, कि उसमें से कितना हम इजाफा कर सकते हैं। ठीक है। तो वालिद साहब अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस दे, वालदा साहब अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस दे, वो ज़रा ज़्यादा इस मामले में जनरस थे, तो वो ज़रा ज़्यादा दे देते थे। तो ये चलता रहता था। ठीक है। अच्छा सर, आप जो है, अब तो ईद ज़ाहिरी बात है गुजर रही है, तो बचपन की ईद में मतलब होती थी कोई एक्साइटमेंट? आज उस एक्साइटमेंट को मिस करते हैं कि ईद आने वाली है, ये काम करना है, वो काम करना है? देखिए, बिल्कुल ये एग्जैक्टली ऐसे ही है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब हमारे मतलब आप बचपन की या लड़कपन की इसकी बात करें, तो उस वक़्त ये इंटरनेट नहीं था जी। लोगों की इंटरेक्शन सारी की सारी फिज़िकल थी, मिलना था लोगों से। अभी तो ये है ना, मतलब एक बड़ी दिलचस्प चीज़ जो होती थी, जो कॉलेज के ज़माने में था, वो ईद कार्ड लिखना होता था। जी। ठीक है, आपको ये होता था, आप सोचते थे कि यार अच्छा इतना बजट रखा है अभी ईद कार्ड्स के लिए, किसको लिखना है, 20 दोस्त हैं, 10 रिश्तेदार हैं, उनके लिए कौन से कार्ड लेने हैं, लेके आने हैं, लिखने हैं। तो ये एक उसमें एस्पेक्ट था। फिर सेकेंडली, जिसके साथ भी आपने मिलना है, लोगों ने या आपके घर आना है या आपने उनके तरफ जाना है,
तो उसमें ये जो था इलेक्ट्रॉनिकली या ये जो मतलब डिजिटली लोगों के साथ इंटरेक्ट करना निस्बतन कम था, और ज़्यादा जो था ये फ़िज़िकल चीज़ें थी। आप आए और आपने मतलब, और फिर एक ये होता था कि मुझे याद है कि मुझे एक ये हमारे कई दोस्तों का भी था कि उन्होंने 10-10, 15-15 साल मतलब वो कार्ड संभाल के रखे होने कि यार इसने ये मुझे इस पे भेजा था, ये वो, तो मतलब इट ऑल मेड वेरी गुड मेमोरीज तो आपके पास होती थी। तो इस किस्म का ये डिफरेंस है जो आजकल में और उस वक़्त है। मतलब सर बचपन की ईद का कोई एक यादगार वाक़या और अब का कोई एक यादगार वाक़या जो आप शेयर करना चाहें? मैंने जिस तरह पहले एक्सप्लेन कर रहा था ना कि वो मतलब एक खुशी का नाम था। ईद वैसे भी खुशी का नाम है, तो वो बेशुमार ऐसे वाक़यात है। अगर उसको मैं रिकॉल करना शुरू करूँ, कोई एक इंटरेस्टिंग वाक़या जो आप सुनाना चाहें? बेशुमार सारे ही बात खुशी है बस। मतलब ना मुझे जब मैं उसको रिकॉल करके पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, तो वो प्लेजेंट है, खुशी है, एक्साइटमेंट है, ठीक है। वो खाने पीने की खुशी थी, वो स्विंग्स की खुशी थी, वो पार्क में जाना, वो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है। वो सारी खुशियाँ हैं। मैं अगर उसको एक लफ्ज़ में, खुशी का नाम है ईद मेरी नज़र में। सर अब तो दिन सीरियसनेस में और प्रोफेशन भी सीरियसनेस और बड़ा बारीक बीनी सी चीज़ों को देखना, तो टाइम निकाल के जब फ्री वक्त में किताब पढ़ते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, कैसा म्यूज़िक सुनते हैं? मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। मैं किताब कम पढ़ता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो इल्म वाले लोग हैं, जो साहिब किताब हैं, उनके साथ बैठ जाऊँ, तो वो ज़्यादा प्लेजेंट है। मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करके म्यूज़िक भी सुनता हूँ, लेकिन कम सुनता हूँ। शेर व शायरी कम। अच्छा। कम। मैंने बताया ना, मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ। प्लेजेंट मुझे लगता है गपशप लगाना। वो हर तरह के लोग हो सकते हैं, वो कोई म्यूज़िक से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है। वो बजाय कि एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि आप अकेले बैठे हैं और मतलब बड़ी डिम सी लाइट है और आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, उसकी बजाय आई प्रेफर कि मैं गैलेक्सी ऑफ फ्रेंड्स के साथ गपशप लगाऊं, आउटिंग करूं। वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है हमेशा से, आइसोलेट। सर आप कैसे एंजॉय करते हैं फ्री वक्त को? किताब पढ़ते हैं, फिल्म देखते हैं? बिल्कुल जी, मैं बड़ा मतलब ये दोनों चीज़ें जो आपने जिक्र की हैं, मतलब आई हैव इंटरेस्ट इन मूवीज़ एज वेल एंड किताबों में भी। लेकिन उसके साथ साथ ये जो है मतलब इट डज़ नॉट मीन कि वो मेरी को बिल्कुल ही वो ऐसा है कि इंट्रोवर्ट सा, मतलब आई ऑल्सो लव टू मतलब इंटरेक्ट विद द पीपल, उनके साथ गपशप, ये वो दोस्त हैं बेशुमार, मतलब जो हैं स्कूल के ज़माने के, कॉलेज के, जॉब के, अच्छे बड़े अच्छे, तो उनके साथ जो है इट इज़ ऑलवेज़ अ प्लेयर के। मैंने वो कहा ना कि आपकी जो दोस्ती है एक सरकारी तल्लक एक दोस्ती है, जिस वक्त आपके एक उन लोगों के साथ इंटरेक्शन थी जिनके साथ आपका तल्लक बिल्कुल एक बेगर्जी का था, ठीक है, और आप एक दूसरे को उस वक़्त से जानते हैं, तो वो हमेशा उनके साथ आप जब भी बैठेंगे तो वही बेफिक्री के ज़माने की गुफ्तगू, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी आपको हमेशा एक अच्छा मतलब एक अच्छे दोस्त के साथ बैठ के आपको जब भी इंटरेक्ट करें, बातचीत करें, तो अच्छा हमेशा मतलब अच्छी फीलिंग डेवलप होती है। अच्छा सर, आप दोस्त जो हैं सारे लाहौर में हैं या कहीं और हैं? कोई इस तरह का गैदरिंग करते हैं, कोई प्लान करते हैं इस तरह? ये रेगुलर होती है, मोस्टली लाहौर में है। मैं तो अभी मुल्तान में हूँ, तो हमारा काफ़ी सालों से मतलब शायद मैं अगर देखूँ तो मोर देन 1 डेकेड हो गया है कि हम दोस्त हैं 9-10, और हम कोशिश करते हैं कि महीने में एक दफ़ा तो हम ज़रूर इकट्ठे हों जी। उसमें कोई बिजनेसमैन है, कोई लायर है, कोई बैंकर है, कोई मीडिया से रिलेटेड है, तो सारे उसमें फिर वो अपने अपने प्रोफेशन में नहीं उस दिन होते। वो जो 2-3 घंटे गुजरते हैं उसमें वो पुरानी बचपन की, कॉलेज की, हम सारे मोस्टली वो जो ग्रुप है हमारा, तो वो मेरे होम टाउन से रिलेटेड है, बुरेवाला से रिलेटेड है सारे, और हम स्कूल के क्लास फेलोज हैं मोस्टली। अच्छा। तो वो फिर स्कूल फेलोज, हाँ, वो फिर मतलब आप देखें ना कितनी लंबी एसोसिएशन है। तो आप कह लें 80s से लेके और अब तक बड़ा लंबा अरसा है, तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो वो बिल्कुल कोशिश करता हूँ ना कि वो मिस ना हो। महीने 1.5 में एक दफ़ा वो होता है और वो बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है। बहुत खूबसूरत। सर अगर कोई आपसे पूछे ईद का ज़्यादा मज़ा मुल्तान या लाहौर, क्या कहेंगे? मुझे एक्चुअली ना मैं मज़े तलाश कर लेता हूँ जहाँ भी जाए मैं ना कुछ स्पेसिफिक नहीं होता
तो मेरे अंदर को अल्लाह ताला ने को आप कह लें कि वो कंटेंटमेंट का एलिमेंट रखा है या ये कोई इस तरह की रखी है कि मैं वो चीज़ें अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियत दी है कि वो क्रिएट हो जाती हैं मेरे लिए। मैं ना इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करता कि मैं लाहौर में हूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी, तो मैं मुल्तान में हूँ तो मुझे खुशी नहीं मिलेगी। अब देखें ना, मेरी फैमिली अब ईद से पहले आ गई है तो खुशी है, ठीक है, बच्चे हैं, वाइफ है, मतलब होम टाउन का आपने चक्कर आपका लग गया ईद के दिनों में, बहन भाइयों से मुलाकात हो गई तो खुशी है। तो मैं इस बहुत ज़्यादा ना ये मतलब फैमिली है तो ऑब्वियसली हाँ, मैं सेटिस्फेक्शन है, यानी कि बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितना ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए ना। ठीक हो गया। हमारे प्रोग्राम का वक्त पे इख्तिताम पजीर है, लेकिन जाते हुए एक सवाल ज़रूर करूँगी सर, अगर एक दिन आपको छुट्टी मिले और आपको अगर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो उस एक दिन में आप क्या करेंगे? मतलब ऐसे सवाल को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए जो हो नहीं सकता जो इमेजिनेशन में जा रहे हैं। जो पॉसिबल है। तो अगर कभी ये मौका मिला, एक तो आपके शायद इल्म में नहीं है कि जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, मैंने उनके साथ 6 साल काम किया है जी। तो मैंने उनके साथ एज डिप्टी सेक्रेटरी भी काम किया, मैंने उनके साथ एज PSO भी काम किया। तो आप ये सवाल करके मतलब तो मेरे लिए मसाइल, ज़ाहिर है ये ऑन एयर चीज़ है तो किसी जगह पे जानी है, तो ये हो सकता है कि वज़ीर आज़म साहब भी इसको देख रहे हों तो वो कहेंगे कि ये मेरी नौकरी के पीछे पड़ गए तो चलिए, ये तो ऑन ए लाइटर नोट था। लेकिन ये कि अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी आई, ज़ाहिर है ये एक आपने सवाल पूछा है तो यकीनन कोई अच्छा काम होगा तो जिससे मतलब 24 घंटे हैं ये, तो 24 घंटों में अगर आप करना चाहें तो उस वक्त जब ये मौका मिलेगा तो रेस्ट अश्योर के, अगर आप दोनों ने अभी एज ए होस्ट बात की है तो कि जी मतलब मुल्तान में चीज़ें हमें बेहतर नज़र आ रही हैं, तो रेस्ट अश्योर के मतलब अच्छी चीज़ होगी जो उस वक्त जब ये मौका मिलेगा, अगर अल्लाह ताला ने ये मौका जब भी दिया तो कोई ना कोई बेहतर चीज़ होगी। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे, आप क्या करेंगे उस एक दिन में? कोई इस पे जो है ना, जैसे अभी कमिश्नर साहब ने कहा, तो कोई इसका किसी के ज़हन में कोई आइडिया नहीं होता और ना वो इसके बारे में कोई थॉट प्रोसेस चल रहा होता है कि ऐसे है ऐसे है। लेकिन हमारे जो इस वक्त मौजूदा रजीम है, जैसे वो काम शाम उनके हो रहे हैं, तो ये वही वाली बात है कि आपका उस दिन या उस वक्त क्या जो है मतलब आपके क्या ज़हन में है और उसको आप कैसे मैनेज करने की कोशिश। सर क्या मैसेज देंगे एक लाइन में व्यूअर्स को इस ईद पर, खुशी के दिन पर? मेरी अपने मुल्तान डिवीज़न के जो शहरी हैं उनसे सिर्फ एक गुजारिश है कि हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, मेरी टीम अपनी पूरी कोशिश करती है कि इस त्यौहार को खूबसूरत बनाया जाए और हमने अपनी पूरी कोशिश की, और बाकी भी जो हमारे ज़िम्मेदारी उनको निभाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि हम 100% कामयाब होते हैं, लेकिन कोशिश बहुत करते हैं। तो इसी तरह मेरी शहरियों से, आपके चैनल के तवस्सुत से एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है कि कुछ ज़िम्मेदारियां बतौर शहरी भी उनकी हैं जी। जैसे मैं आपको 2 मिसालें दे के बात को ख़त्म करूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सुथरा पंजाब की सूरत में ₹1 बिलियन लगाया है, और आप देखेंगे कि आपको अपनी गली में या 2 गलियां, 3 गलियां, 4 गलियां छोड़ के भी एक ग्रीन कलर का कंटेनर पड़ा नज़र आएगा जिस पे सुथरा पंजाब लिखा होगा। जी। आपने एक और मंजर भी देखा होगा, उस कंटेनर के बावजूद बाहर गंद पड़ा है। इसी तरह पार्कों में आप जाते हैं, मुल्तान शहर में सिर्फ 69 पार्क्स हैं जिनको हमारी PHA मैनेज करती है। मोस्टली पार्कों में अच्छे बुरे, हो सकता है थोड़े से टूटे फूटे डस्टबिन भी लगे हों, लेकिन हम अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ जाते हैं तो उसी लॉन में बैठ के, उसी बेंच पे बैठ के डिस्पोजेबल प्लेट्स को उधर ही छोड़ जाते हैं। हम 15 या 20 कदम नहीं जाते उस डस्टबिन में डाल दें। तो मेरी ये गुजारिश है, जो माशरे ने खूबसूरत होना है ना, ये सिविल सर्वेंट्स ने, सरकारी इदारों ने और आवाम ने इसको मिल के ठीक करना है। तो मेरी इस खुशी के मौके पे अपील है, रिक्वेस्ट है कि जितनी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मौजूदा हुकूमत प्रोवाइड कर रही है, उसमें हम अपनी कोशिश करें, आप अपना रोल प्ले करें, तो यकीनन इसका एक ही रिज़ल्ट होगा, ये मुआशरा बेहतर से बेहतर होगा और हमें ये करना है।
और जो अपनी कोताहियाँ हैं उनको हम मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत मैसेज सर आपने दिया। आप सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, मेरी इसमें ये एक है कि ईद का जो दिन है, जैसे अभी कमिश्नर साहब ने भी ये बात कही कि ये खुशियों का दिन है। तो खुशी वो चीज़ है कि जितनी आप लोगों में बांटेंगे, ठीक है, उतना वो मतलब आप अपनी इस खुशियों के दिन में लोगों को अपने खुशियों में शरीक करें। मतलब जो मतलब लेस फॉर्चुनेट हैं, जो मतलब थोड़ा सा ऐसा सेगमेंट है जिनको आपके अजीज़ो कारब हैं, आपके साथ काम करने वाले हैं, आपके कोलीग्स हैं, तो अगर आपके थोड़े से एफ़र्ट के साथ किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ सकती है या उसकी थोड़े से बेहतरी भी आ सकती है, तो अगर हम थोड़ा थोड़ा सा भी इसमें कोई रोल प्ले करें तो ये एक ओवरऑल मतलब उस दिन एक ज़्यादा बड़ी खुशी को की तरफ कंट्रीब्यूशन हो सकती है। तो ये हम अगर अपना छोटा छोटा रोल हर बंदा मतलब किसी के साथ भी, अगर आपके साथ कोई एक छोटा सा बंदा भी अटैच है, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं, एक दो बंदों के लिए, तीन चार के लिए कुछ कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ कुछ भी, तो वो एक ओवरऑल इट कैन क्रिएट अ बिगर इम्पैक्ट। मैं इजाज़त से इसी को खुशी को आपको एक वाक़या बताता हूँ। कभी जुमे वाले दिन हमने उसको कि खुशी को ट्रांसलेट कैसे करते हैं। कुछ अरसा पहले मुझे एक साहब मिले इस फंक्शन में, तो उन्होंने मुझे एक सजेशन दी, तजवीज़ दी कि जो सरकार के स्पेशल एजुकेशन के स्कूल्स हैं उनके अंदर बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जो समात से महरूम होते हैं। अगर आप उनके मेडिकल टेस्ट करवाएं तो बेशुमार बच्चे उनमें से ऐसे निकलेंगे कि जिनको अगर आप हियरिंग एड लगा दें तो वो सुनना शुरू कर देंगे। मुझे उनकी बात अपील की। मैंने अपने चारों डिप्टी कमिश्नर्स को कहा कि मुल्तान डिवीज़न के चारों ज़िलों में 14 तहसीलों में स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने स्कूल्स हैं उनमें जो समात से महरूम बच्चे पढ़ रहे हैं उनके मेडिकल बोर्ड बना के टेस्ट किए जाए। 3030 बच्चे हैं समात का जिनको इशू है। आप यकीन जाने उसमें से हमें टेस्ट के बाद पता चला कि 300 के करीब बच्चे हैं कि जिनको अगर हेयरिंग एड लग जाए, किसी को एक किसी को दोनों, तो वो सुन सकते हैं। ज़बरदस्त। हमने प्राइवेट सेक्टर से रब्ता किया। मुल्तान के 175 बच्चे थे, तो हमें ये जो पार्को है जी, टोटल पार्को इन्होंने स्पॉन्सर किया, इनके पैसे हमारे पास आ गए हैं। लोधरा के टोटल 25 बच्चे थे डिस्ट्रिक्ट के, तो वो एक हमारी एनजीओ है लोधरा की, उन्होंने किया। तो जुमे वाले दिन वो तकरीब थी लोधरा में जी, तो मैंने उन 25 बच्चों को, बच्चियों को वो हेयरिंग एड दिए। तो जब तकरीब ख़त्म हुई तो आप यकीन जाने कि वो टीचर ने उन 2 बच्चियों को, एक की शायद एज को 9-10 साल थी, एक थी 11-12 साल थी, उनको वो हेयरिंग एड लगाया मेरे सामने, ठीक है, जो मैंने उनको अभी कुछ लम्हे पहले दिया था। उन बच्चियों को उसने बुलाया, उन्होंने ना सिर्फ सुना, सुन के उन्होंने जवाब भी दिया। गो के लैंग्वेज क्लियर नहीं थी, वो स्पीच थेरेपी से हो जाएगी। तो मेरी नज़र में ये खुशी है। अब आप उन वालिदैन का अंदाज़ा लगाएं कि जिन्होंने 9-10 साल या 11 साल बाद अपनी बच्ची को बुलाना है, उस हेयरिंग एड लगने के बाद उस बच्ची ने रिस्पॉन्ड करना है, उस माँ की और उस बाप की क्या खुशी होगी। तो ये रियल सेंस में ये खुशी है। ज़बरदस्त है, ये बहुत अच्छा काम किया, हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि इस तरह के काम आपने इनिशिएटिव्स लिए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया कि आपने आज के इस मौके पर अपना कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया ईद के दिन। आपका भी सर बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। बिल्कुल सर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि बतौर शहरी होने के भी नाते हमारा एक फ़र्ज़ है कि हम अपने उन फ़राइज़ को पूरा करें और अपने शहर की सफाई सुथराई का बहुत सारा ख्याल रखें ईद के मौक़े पर ख़ास तौर पर। और क्योंकि ये ईद खुशियों और मुस्कुराहटें बिखेरने का नाम है और आप भी इन खुशियों में शामिल हो। और बिल्कुल हमारे इस प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता है, तो हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।